हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम सुप्रीम बैटल ऑफ पीस की एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड के साथ आ गए हैं। तो अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाकर उससे देख ले। लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मू फैमिली के हेड को दिखाया जाता है, जहाँ मू फैमिली का हेड देखता है सूबी ने उसके बेटे को काफी ज्यादा बुरी तरीके से नीचे फेंक दिया होता है। इस सीन को देखते ही वहाँ पर मू फैमिली के हेड को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जहां मू फैमिली का हेड कहता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया सूबी, जो तुम्हारे साथ होने वाला है इसको तुम अपनी पूरी जिंदगी याद रखोगे। ये कहते ही वहीं पर ही मू फैमिली का हेड अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। और वहीं पर ही दूसरी तरफ हम सूबी को देखते हैं, जहां सूबी भी उसकी स्पिरिचुअल पावर्स को देख अपनी पावर्स को भी एक्टिवेट कर देता है। जहां मू फैमिली के हेड का बेटा कहता है कि फादर इसे मार डालो, इसे आज जिंदा नहीं छोड़ना है। जिस बात को सुनकर सूबी भी अपने अटैक को निकाल देता है। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि दोनों के अटैक के बीच में एक जोरदार क्लैश हो जाता है। और इस सीन को देखते ही वहीं पर ही मू फैमिली के हेड को गुस्सा आ जाता है, जो कहता है कि एक बच्चा मुझसे ऐसे फाइट नहीं कर सकता। इसीलिए वो वहाँ पर सीधा सूबी के ऊपर अटैक कर देता है। और वहीं पर ही हम सूबी को भी देखते हैं, जो उस अटैक को रोकने के लिए एक और अटैक निकाल लेता है। जहाँ हम देखते हैं कि सूबी का अटैक कुछ पावरफुल होता है, जिस अटैक को देखकर मू फैमिली का हेड परेशान हो जाता है और अपने हाथों को देखने लगता है। मगर वहीं पर ही हम सूबी को देखते हैं, जो आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे काफी हल्के में ले रहे हो। जिसमें हम मू फैमिली को हेड को देखते हैं, जो कहने लगता है कि एक छोटा बच्चा आज मुझे चैलेंज देगा और मेरे बारे में ऐसी वैसी बात करेगा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड को वहीं पर ही एक्टिवेट कर देता है। दूसरी तरफ हम सूबी को देखते हैं, जो अटैक्स को देखकर हंस रहा होता है। नहीं कहने की देर होती है, तभी हम देखते हैं मू फैमिली का हेड अपनी स्वॉर्ड से सीधा अटैक कर देता है सूबी के ऊपर। और सूबी को हम देखते हैं, जो अपने फायर पंच से अटैक कर देता है और दोनों का ही अटैक दूसरे के आमने सामने आकर काफी ज्यादा जोर लगा रहा होता है। मगर वहीं पर ही हम देखते हैं कि सूबी का अटैक कुछ पावरफुल होता है। वो मू फैमिली के हेड को थोड़ा पीछे धकेल देता है। जिस सीन को देखते ही वहाँ पर सब के सब हैरान हो जाते हैं। सीन के साथ साथ हम देखते हैं कि सूबी को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, तभी सूबी भी अपनी स्पिरिट को एक्टिवेट कर देता है और अपनी स्पिरिट से सीधा अटैक करवा देता है मू फैमिली के हेड के ऊपर। जहाँ हम देखते हैं कि मू फैमिली का हेड अपने आप को काफी ज्यादा कोशिश करता है कि वो डिफेंस कर पाए, मगर वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा होता और कहने लगता है कि इस लड़के के बारे में मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये इतना ज्यादा शक्तिशाली और इतना ज्यादा पावरफुल निकलेगा। कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि मू फैमिली का हेड को और गुस्सा आने लगता है, जहाँ वो कहता है अगर आज मैं हार गया तो मेरी इज्जत पानी में मिल जाएगी। इतने बरसों से जो मैंने इज्जत कमाई है वो 1 मिनट के अंदर इस बच्चे के हाथों मिट जाएगी। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं यहीं पर ही मू फैमिली का हेड वहाँ सूबी के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर इस सीन के साथ साथ सूबी सीधा अटैक कर देता है वहाँ पर मू फैमिली के हेड के ऊपर, जहाँ मू फैमिली का हेड ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ पर सूबी अपनी आइस एंड फायर स्पिरिट पंच को ले जा ही रहा होता है। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि मू फैमिली का हेड अपने इर्द गिर्द एक शील्ड क्रिएट कर देता है, जहां हम वो शील्ड को देखते हैं जो ब्रोक हो ही नहीं रही होती। तभी सूबी वहां पर अपनी स्पिरिट के साथ भी उस शील्ड के ऊपर अटैक करवा देता है, जहां हम देखते हैं कि वो शील्ड वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। दूसरी तरफ हम सूबी को देखते हैं, जहाँ सूबी कहने लगता है कि तुम्हें क्या लग रहा है, तुम मुझे मुकाबला दे सकते हो। ये कहते ही वहीं पर ही सूबी वहाँ पर अपनी एक और स्वॉर्ड निकाल लेता है और सीधा अटैक कर देता है। यहाँ हम देखते हैं कि उसके अटैक से बचने के लिए वहीं पर ही मू फैमिली का हेड वहाँ पर अपने सामने 3-3 शील्ड क्रिएट कर लेता है, जिससे वो काफी ज्यादा बचने की कोशिश करता है। मगर इस बार हम देखते हैं कि सूबी को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है, जहाँ सूबी कहता है कि नहीं बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। कहते ही वहाँ पर सूबी अपनी पावर्स का पूरा जोर लगा लेता है और उसे वहीं पर ही गिरा देता है। जिस सीन के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर मू फैमिली का हेड कहने लगता है कि ये सब तुमने आखिर कर कैसे किया, तुम में सूबी इतनी ज्यादा पावर्स कैसे आ गई है। जहाँ हम सूबी को देखते हैं, जो कहने लगता है कि इन सब चीजों के बारे में मैं तुम्हें क्यों बताऊं। कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि वहाँ मू फैमिली का हेड काफी ज्यादा ही घायल हो चुका होता है। अब उसमें कुछ भी फाइटिंग स्किल्स नहीं बची होती और वो अपनी एनर्जी को भी लूज कर चुका होता है। इसीलिए वो कहता है कि बस अभी मेरे पास मौका है कि मुझे निकल लेना चाहिए, वरना अगर मैंने इस सूबी से फाइट की तो ये मुझे नहीं छोड़ने वाला। इसीलिए वो सूबी से कहता है कि ठीक है सूबी, मैं तुम्हें देखने जरूर आऊंगा, मैं तुमसे फाइट बैक जरूर करूंगा, मैं अपना रिवेंज तुमसे लेकर ही जाऊंगा। मगर आज मैं तुम्हारे हेड को ये बता कर जाऊंगा कि आज के बाद सूबी को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, हम सूबी से अपना रिवेंज लेने जरूर आएंगे। कहते ही वहीं पर ही सूबी कहने लगता है तो फिर आ जाओ ना, अभी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, आकर अपना रिवेंज ले लो। आज सुनते ही वहीं से हम देखते हैं कि मू फैमिली का हेड और उसका बेटा वहीं से ही निकल जाते हैं और उन्हें काफी ज्यादा डर लग रहा होता है सूबी से और भाग जाते हैं। जहाँ हम देखते हैं सूबी कहने लगता है कि इनकी तो सिर्फ बातें ही हैं, फाइट तो तुम लोग कर ही नहीं सकते। ये कहते ही वो लोग
लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लेडी लॉर्ड की एंट्री होती है, जहाँ लेडी लॉर्ड कहने लगती है कि सूबी तुम कैसे हो, क्या तुमने लोगों से फाइट की है, जिस पर हम सूबी को देखते हैं जो कहने लगता है कि नहीं लेडी लॉर्ड, बस वो लोग मुझे तंग कर रहे थे, मैंने अपना बदला लिया है खाली। बस सुनते ही वहाँ पर हम लेडी लॉर्ड को देखते हैं जो कहने लगती है कि हाँ सूबी फिर तुमने ठीक किया है, मगर ऐसे किसी को अपने मेंशन पर बुलाकर फाइट करना अच्छी बात नहीं। जिस पर हम देखते हैं सूबी कहने लगता है कि जैसा आप कहें लेडी लॉर्ड एंदा मैं वैसा ही करूंगा। ये कहते ही वहाँ पर सूबी लेडी लॉर्ड्स को थैंक्स करने लग जाता है। बात कहते ही वहीं पर ही लेडी लॉर्ड को हम देखते हैं जो आगे आती है और कहती है कि सूबी मैंने तुम्हारे लिए एक जेड का पीस ढूंढा है, अगर तुमने उस पीस के साथ बैठकर कल्टीवेट किया तो तुम काफी ज्यादा शक्तिशाली और काफी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे और तुम्हारी बॉडी में एनर्जी की भी मात्रा काफी ज्यादा हाई हो जाएगी। लेकिन तुमको इसके लिए एक स्पेशल स्पिरिचुअल ब्लड पूल में प्रैक्टिस करनी होगी, अगर उसके अलावा तुमने किया तो वो तुम्हारे लिए खतरा भी बन सकता है। इसके लिए मैं तुम्हें 3 दिन दूंगी, तुम 3 दिन जाओ और स्पिरिचुअल ब्लड पूल के अंदर बैठकर कल्टीवेट करो। वह सुनकर वहाँ पर हम देखते हैं कि सूबी परेशान रह जाता है और कहता है कि ये ब्लड पूल क्या है, मैंने तो आज तक ऐसा कोई स्पिरिचुअल ब्लड पूल नहीं देखा आप लोगों के लिनहाउ मेंशन पर। जो बात सुनते ही वहीं पर ही लेडी लॉर्ड कहने लगती है कि ये काफी ज्यादा छुपी हुआ एरिया है हमारा, यहाँ पर सिर्फ हम हाईली कल्टीवेटेड पर्सन को ही छोड़ते हैं। सुनकर वहाँ पर हम सूबी को देखते हैं जो कहने लगता है कि फिर एक न एक दिन मैं जरूर वहाँ पर प्रैक्टिस करूंगा, 3 दिन के अलावा भी इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि मैं वहाँ जा सकूं। ये कहते ही वहाँ पर हम लेडी लॉर्ड को देखते हैं जो आगे बढ़ती है और जेड पीस को उठाकर वहीं पर ही सूबी को दे देती है, जहाँ वो सूबी से कहने लगती है हाँ सूबी तुम्हें मार्शल आर्ट की दुनिया में फर्स्ट या सेकंड आना होगा, जिसके बाद तुम उस स्कूल में प्रैक्टिस कर सकते हो। बात सुनकर सूबी कहने लगता है लेडी लॉर्ड बस आप चिंता मत करें, मैं आपकी बातों पर पूरा उतरूंगा। ये कहते ही वहीं से ही सूबी बाहर निकल जाता है। वो वहाँ बाहर माउंटेन के पास आ जाता है, जहाँ माउंटेन के पास एक एल्डर बैठा होता है। तभी सूबी उसे देखकर कहने लगता है कि एल्डर मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल ब्लड पूल में प्रैक्टिस करनी है। जिस पर हम देखते हैं कि वो एल्डर पूछता है कि क्या तुम इस पूल पे फर्स्ट दफा प्रैक्टिस करने आए हो, जिस पर सूबी कहता है कि हाँ एल्डर मैं यहाँ पर फर्स्ट दफा आया हूँ और ये मेरी जिंदगी में पहली दफा है। इनको देखते ही वहीं पर ही वो एल्डर कहने लगता है कि इतनी यंग एज में तुम मुझे नहीं ताकि तुम मार्शल आर्ट की दुनिया में फर्स्ट या सेकंड आए होगे, जरूर तुमने कोई और कारनामा किया होगा जिसकी वजह से तुम्हें इस ब्लड पूल कार्ड मिला है। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही सूबी कहने लगता है कि एल्डर ने काफी ज्यादा डीमंस को मारा है और काफी ज्यादा लिनहाउ मेंशन के लिए काम किया है, तो इसीलिए लिनहाउ मेंशन ने मुझे रिवार्ड में इस ब्लड पूल में प्रैक्टिस करने का मौका दिया है, क्या आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। जिस पर हम देखते हैं ये बात सुनकर वहीं पर ही वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एल्डर और कहने लगता है कि क्या तुमने वाकई में डीमन से फाइट की है। पर सूबी कहता है कि हाँ। तभी हम देखते हैं कि वो एल्डर उठता है और सूबी से स्टोरी सुनना स्टार्ट कर देता है कि डीमंस कैसे होते हैं और तुमने उनसे कैसे फाइट की, तुमने उन्हें कैसे हराया। जिस पर सूबी उन्हें कहता है कि डीमंस काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, मैंने उनसे फाइट की और उन्हें हराया, अब मैं एक एक चीज तो आपको नहीं बता सकता। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही एल्डर कहता है कि ठीक है सूबी मुझे तुम पर यकीन है, इसलिए तुम जा सकते हो, मगर ये बात याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है प्रैक्टिस करने के लिए। अभी अंदर चले जाओ मगर टाइम से पहले वापस बाहर आ जाना, क्योंकि अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारी डेथ भी हो सकती है। सिर्फ 3 दिन में तुम्हें अंदर से बाहर आ जाना है। ये कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं सूबी अंदर एंटर हो जाता है। हाँ हम देखते हैं कि सूबी जैसे ही अंदर एंटर होता है उसे थोड़ा आगे जाकर एक पूल नजर आता है। तभी सूबी उस हॉट पूल में अपने कपड़े उतार कर अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है वहीं पर ही हम देखते हैं वो अपने आप को साफ करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वहीं पर ही दूसरी तरफ उसे एक लेडी की आवाज आती है, जहाँ सूबी उसे देखकर घबरा जाता है। और जैसे ही सूबी पीछे देखता है वहाँ पर वो देखता है कि ये तो जिया की आवाज है। तभी वो जिया से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई। जिया कहती है कि क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती। सूबी इस सीन को देखते ही वहाँ पर सूबी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और यहीं पर ही हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो दोस्तों आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।